तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले एनसीईआरटी पॉलिटी क्लास 7 एंड चैप्टर भी 7 है। हम अभी तक लगभग 6 चैप्टर कंप्लीट करा दिया है। आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट बनाया हुआ जाकर देख लीजिए, ठीक है। तो अगला चैप्टर देखते हैं क्या है। हमारे आसपास के बाज़ार, जो हमारे आसपास के क्षेत्र का बाज़ार है वो किस तरीक़ा से काम करता है। साप्ताहिक बाज़ार के लाभ क्या क्या हैं। वस्तुएं कम दाम पर उपलब्ध हो जाती है। साप्ताहिक बाजार में क्या होता है, वस्तुएं कम दाम पर उपलब्ध हो जाती है। दूसरा, वस्तु के अधिक विकल्प होते हैं। मतलब कोई अधिक दाम बोल रहा है तो व्यापारी, तो कोई कम दाम बोल रहा है तो वहाँ पे विकल्प होता है कि हम कम दाम वाले को खरीद सकें। सभी प्रकार के वस्तुएं एक स्थान पर प्राप्त हो जाती है। सभी प्रकार क्या होता है, वस्तुएं एक स्थान पर प्राप्त हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल सब्जी, कपड़े, बर्तन आदि। मोहल्ले की दुकान, जो हमारे एरिया की दुकान होता है, वो एरिया की दुकान के बारे में बात करते हैं। मोहल्ले की दुकान, इस प्रकार की दुकानें अस्थायी होती है तथा मोहल्ले में उपलब्ध होती है। हम यहाँ से सामान किसी भी दिन खरीद सकते हैं। उस दुकान से क्या होता है, हम सामान किसी भी दिन खरीद सकते हैं। और वहाँ एक और प्रॉफिट होता है कि हम जो मोहल्ले की दुकान होता है वहाँ आसानी से उधार भी ले सकते हैं। उससे लाभ क्या क्या मिलता है मोहल्ले की दुकान से। लाभ अस्थायी होता है। एक तो अस्थायी होता है जिस कारण हम किसी भी दिन सामान खरीद सकते हैं। उससे यह लाभ है कि वह अस्थायी होता है और किसी भी दिन हम लोग जाकर सामान खरीद सकते हैं। दूसरा लाभ क्या है, इन दुकानों से हम आसानी से मतलब उधार ले सकते हैं। इस दुकान से क्या होता है, आसानी से हम उधार ले सकते हैं मोहल्ले की दुकान से। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और मॉल, शहरों में कुछ अन्य प्रकार के बाज़ार हैं जहां एक साथ कई तरह की दुकानें होती है। इन्हें लोग शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के नाम से भी जानते हैं। मतलब एक ही जगह कई सारे दुकान होते हैं और उस दुकान में बहुत सारे सामान मिलते हैं, अनेकों प्रकार के सामान मिलते हैं। उसे क्या बोले जाते हैं, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बोले जाते हैं। कुछ शहरी इलाकों में आपको बहुमंजिला मकान वाली दुकान देखने को मिलेगा। अलग अलग मंजिल पर अलग अलग तरह की वस्तुएं मिलती है। इन्हें मॉल कहा जाता है। अलग अलग वस्तु क्या, अलग अलग मंजिल पे अलग अलग प्रकार की वस्तु मिलेगी, उसे क्या बोलते हैं, मॉल कहा जाएगा। बाज़ार की श्रृंखला, मतलब बाज़ार एक कड़ी से जुड़ा, मतलब कड़ी की तरह जुड़ा हुआ एक दूसरे से। वे लोग जो वस्तु के उत्पादन और वस्तु के उपभोक्ता के बीच होते हैं उन्हें व्यापारी कहा जाता है। पहले थोक व्यापारी बड़ी मात्रा में सामान खरीद लेते हैं, उन्हें वह दूसरे व्यापारी को बेचते हैं। यहाँ खरीदने वाले और बेचने वाले दोनों प्रकार के व्यापारी होते हैं। व्यापारी की लंबी श्रृंखला का वह अंतिम व्यापारी जो वस्तु उपभोक्ता को भेजता है। मतलब जो वस्तु विक्रेता, जो अंतिम व्यापारी होता है वो वस्तु विक्रेता को जो देता है, तो क्या होता है, अंतिम व्यापारी होता है, जिसे खुदरा या फुटकर व्यापारी कहा जाता है। थोक बाजार, हर शहर में थोक बाजार होता है जिसका एक बड़ा सा क्षेत्र होता है। यहाँ वस्तुएं पहले पहले वस्तु पहुँचती है और यहाँ से अन्य व्यापारियों तक पहुँचती है। एक थोक बाजार होता है, जिसे मंडी एक तरीक़ा से कह सकते हैं। मंडी होता है, वहाँ पे पहले मतलब सामान आता है कंपनी से या कहीं से सामान आता है, इसके बाद वहाँ से अनेकों छोटे छोटे व्यापारी ले जाते हैं। दिल्ली के थोक बाज़ार आज़ादपुर, दरियागंज, केशवपुर, ओखला इत्यादि थोक बाज़ार हैं। सतत विकास लक्ष्य, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के लक्ष्य है कि जिम्मेदारी से उपभोग और उत्पादन, मतलब ये सतत विकास का एक लक्ष्य है जो कि जिम्मेदारी से उपभोग और उत्पादन को बढ़ावा देना। तो ये बहुत छोटा सा चैप्टर था। इस चैप्टर में कोई ख़ास चीज़ नहीं है, लेकिन फिर भी जानकारी रखना महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक है। तो हम चैप्टर को पॉज कर दे रहे हैं, आप इसका नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है। तो फिर अगला चैप्टर जल्द ही मिल जाएगा आपको। चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। आप लोग कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसा लगा आपको, ठीक है। ओके, तब तक के लिए बाय।